जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान बीएलओ के द्वारा 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक घर घर डोर टू डोर जा कर के प्रत्येक मतदाता के सत्यापन का कार्य किया गया और जो मतदाता मृत पाए गए हैं, विस्थापित पाए गए हैं, दोहरी प्रविष्टि के पाए गए हैं, अब्सेंट पाए गए हैं, उसकी सूची भी बीएलओ के द्वारा की गई, बनाई गई। अब 2 अगस्त से विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान प्रारूप प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक की अवधि में बीएलओ को कौन कौन से कार्य करना है, तो मैं आपको सरल शब्दों में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यदि आप बीएलओ हैं तो कैसे आप कार्य करेंगे इस अवधि में। जैसे अगस्त महीने में दावा या आपत्ति का कार्य करना है और जिन मतदाताओं का नाम आपने सत्यापित किया है, जिस मतदाताओं को आपने सत्यापित किया है, उन सभी मतदाताओं से यदि आपने 25 जून से लेकर 26 जुलाई की अवधि में यदि उनसे जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित किया गया 11 दस्तावेज है, यदि आपने उनसे ले लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिया है तब आपको डोर टू डोर जा करके आपको उस मतदाता से, जिस मतदाता का आपने सत्यापन किया है, इनुमरेशन फॉर्म अपलोड किया है, उस मतदाता से आपको जो 11 दस्तावेज है, वांछित दस्तावेज है, वह लेना है। तो आप कैसे कार्य कीजिएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का जो लोड कहा जाता है, बोझ आपके ऊपर न आए। तो मैं यही आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों बंधु में जानकारी दे, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। तो देखिए, जैसे आपने वर्ष 2025 की मतदाता सूची के आधार पर आपने काम किया है। यह मेरे हाथों में वर्ष 2025 की मतदाता सूची है जो जनवरी में प्रकाशित हुई है, 7 जनवरी को। यदि बीएलओ है तो आपको जानकारी होगी। तो यह आपकी सूची प्राप्त होगी और इसी पर आपने कार्य किया है। मतदाता सत्यापन का कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 इसी मतदाता के आधार पर आपने किया है और इसी मतदाता के आधार पर जब आपने कार्य किया है तो इस पर आपने चिन्हित भी किया होगा कि यह मतदाता एएसडी सूची में है या आपने उसे सत्यापित किया है। अब अंत में आपको निर्वाचन आयोग द्वारा या आपके प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से इस प्रकार का बुकलेट भी मिला होगा। इसमें क्या था, इस बुकलेट में आपने इस बुकलेट में प्रत्येक मतदाता का माता पिता का नाम, उम्र, ईपिक नंबर सब कुछ लिखा हुआ था और इसमें यह दर्शाया गया था कि 2003 में उसका नाम है या नहीं है, या उसके माता पिता का नाम है तो उसका हाँ लिखना था, उसका नाम स्वयं था तो भी हाँ लिखना था। और इसके अलावा अगर यदि 11 दस्तावेज उपलब्ध करा रहा था तो उसमें इसको संकेत लिखना था, ये सभी। और उसके बाद अगर कोई मतदाता मृत है, विस्थापित है, दोहरी प्रविष्टि का है या अब्सेंट है तो उसमें भी चिन्ह लगाना था। ये सभी कार्य आपके द्वारा किया गया होगा। अब कैसे कार्य करना है ताकि अगर मतदाता के घर जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो सबसे पहले आपके पास जितना इनुमरेशन फॉर्म होगा, जैसे ये मेरे पास दिख रहा है, देखिए हमारे पास ये सभी इनुमरेशन फॉर्म है। तो इसको आपको करना क्या है, जितना मतदाताओं का आपने सत्यापित किया हुआ आपके पास होगा और जितने मतदाताओं का आपने एएसडी बनाया होगा वो भी होगा। उसको एएसडी वाले मतदाताओं के जो इनुमरेशन फॉर्म है उसको एक तरफ आप रख दीजिए और जितना जो इनुमरेशन फॉर्म है, जितने मतदाताओं का आपने सत्यापित किया है कि हाँ यह मतदाता वर्तमान में मौजूद है हमारे क्षेत्र में, तो उन सभी का क्या कीजिए। सबसे पहले आपके पास मान कर चलिए 700 मतदाता है तो उसमें आप एक से क्रमबद्ध रूप से 1 से 100 तक, 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, 300 से 400 तक, 400 से 500 तक, 600 से 700 तक आप उसके सिलसिलेवार सजा लीजिए। जैसे देखिए हमने इसे सजाया हुआ है, मेरे में 745 मतदाता थे तो हमने इसे देखिए 2 3
4 5 6 7 700 मतदाता हैं। तो 700 के बाद बहुत कम मतदाता हैं, 20-25, तो मैंने उसे 600 वाले बंडल में सिलसिलेवार इसे सजा दिया। अब ये हमने इसे सजाया क्यों है? अब जैसे मान लीजिए किसी मतदाता, अब आपके पास यह मतदाता सूची होगी और आपको जानकारी दे दे कि यह जो मतदाता सूची जितना आपने कार्य किया हुआ है, जितने मतदाताओं को आपने सत्यापित किया है, उसकी भी मतदाता सूची छप करके आ चुकी है, आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर हो गई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको निर्वाचन, आपके प्रखंड निर्वाचन कार्यालय द्वारा यह मतदाता सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। यह उन मतदाताओं का मतदाता सूची है, निर्वाचक सूची है, जिनको आपके द्वारा सत्यापित किया गया है। ये हो गया। उसके बाद ये रखना ही है। अब देखिए, अब डोर टू डोर आपको जाना है और प्रत्येक मतदाता से उसके जन्म तिथि के अनुसार, जो निर्वाचक आयोग द्वारा जो निर्धारित किया गया कि 1 जुलाई 1987 के पूर्व है, तो उसे एक दस्तावेज देना है। 11 जो दस्तावेज निर्धारित किया गया है उसमें से अगर 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच उसका जन्म है, तो उसे अपना एक दस्तावेज देना है, और अपने माता या पिता में से जो 11 निर्धारित दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया उसमें से एक दस्तावेज देना है। अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर मतदाता का जन्म है, तो उसे अपना तो एक दस्तावेज देना ही है, अपने माता का भी एक दस्तावेज देना होगा और पिता का भी देना होगा। तो यह सिलसिलेवार जब आप इसको क्रमबद्ध रूप से सजा लीजिएगा, तो उस मतदाता के घर जाइएगा, तो इससे क्या होगा, जब वह उससे आप दस्तावेज प्राप्त कीजिएगा, दस्तावेज मांग कीजिएगा, जब वो दस्तावेज देगा, जब आप इसको पूरे एक रूप में आप क्रमबद्ध रूप से सजा करके नहीं रखे होंगे, तब क्या होगा कि आप जब वो देगा तो आप उसको खोजने में काफ़ी समय लगेगा। कि जैसे मान लीजिए 25 नंबर मतदाता है और बीच में कहीं पर उसका रखा गया है, सब आप बेढंग से आप रखे रहिएगा सरिया करके। जब इसे सजा करके रख लीजिएगा तो गए, हाँ 25 नंबर है, ऐसे निकाले ये इन्यूमरेशन फॉर्म, और इसको ऐसे देख लिए कि हाँ 25 नंबर यहाँ पर है, उसका निकाले और स्टेपलर से उसके पीछे उसके साथ आपको अटैच कर दिए, आप उस मतदाता के द्वारा दिए गए दस्तावेज को अटैच कर दिए। अब यह काम आपको इस तरह से हम जानकारी दे रहे हैं इसको सिलसिलेवार सजाने के लिए, ताकि आपको जब वो मतदाता दस्तावेज देगा तो आपको उसको अटैच करने में सुविधा होगी, सहूलियत होगी। अब उसके बाद ये जो दावा और आपत्ति का कार्य करना है, अगर कोई मतदाता का नाम छूट गया है, या जैसे कोई मतदाता बाहर चला गया था, अब वो आ गया है, अब वो दावा कर रहा है कि मेरा नाम होना चाहिए, उसके लिए आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, और इस दौरान आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। और उसके लिए भी फॉर्म 6 भरने के लिए भी आवश्यक शर्त है, जैसे आधार कार्ड उसे लेना ही है, और उसके बाद उसके माता या पिता से जो 11 अवांछित दस्तावेज, घोषणा पत्र भी आया हुआ है, इसमें आपको दिखाते हैं कि घोषणा पत्र में उसे आप प्रत्येक मतदाता से जो 6 भर रहे हैं आप, तो 6 भरने के क्रम में आपसे उसे घोषणा पत्र भरवाइएगा। और घोषणा पत्र जैसे देखिए, और उससे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह घोषणा पत्र है, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी जो फॉर्म 6 आप भरिएगा मतदाता का, नए मतदाता का नाम जोड़ने के लिए, तो हो सकता है कि यह घोषणा प्रपत्र उससे भी भरवाना होगा, और उससे जो उसके जन्म तिथि के, इसमें लिखा है कि जन्म तिथि के अनुसार आपको टिक लगाना होगा। जैसे इन्यूमरेशन फॉर्म में हमने टिक लगाया कि इस मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले है, 1 जुलाई 1987 2 दिसंबर 2004 के बीच में है, या 2 दिसंबर 2004 के बाद में। तो उसी तरह जैसे टिक लगाए उसी तरह से इसमें भी टिक लगाना है। और उसके बाद जब वो घोषणा कर देता है, तो उसके बाद उससे देखिए घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सांकेतिक सूची, यहाँ पर सांकेतिक सूची दिया गया है, और वो जो सांकेतिक सूची दे रहा है तो उसे आप उस मतदाता से प्राप्त करना है। इस तरह से यह कार्य विशेष गहन पुनरीक्षण को सफल कराने के लिए यह सब कार्य हम अपने अनुभव के आधार पर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और इस तरह से आप, और एक बात बता दें कि BLO जो ऐप है, वह भी इस जो मतदाता सूची, आप जितने मतदाताओं को आपने सत्यापित किया है उसी मतदाता सूची के अनुसार ही आ चुका है।
अब यहाँ पर जो यह जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, यह इन्यूमरेशन फॉर्म जो है पिछले मतदाता सूची के अनुसार है। इस तरह से आपको थोड़ी पहले क्या था कि कोई भी मतदाता का नाम खोजना होता था या ईपिक नंबर से हम तुरंत खोज लेते थे, ऐसे आप ईपिक, लेकिन अब जब ईपिक नंबर से खोजिएगा तो इसमें उसका क्रम संख्या कुछ बदल गया है और ये वाला जो क्रम संख्या है इसमें कुछ अंतर आ गया है। यहाँ पर थोड़ी आपको कठिनाई होगी, तो थोड़ी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, मस्तिष्क का इस्तेमाल, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके आप उसके जैसे कोई भी संख्या आ रहा है तो उसके आसपास ही होगा, तो आप उस आसानी से इसके अनुसार आप ला सकते हैं। यह है, और ये आपके पास भी 2025 की मतदाता सूची, पुरानी मतदाता सूची होनी चाहिए। और आपको अंत में जानकारी दे दें कि जब आप ये सब काम कर लीजिएगा तो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, जैसे SIR समरी भाग 2, SIR समरी भाग 2 आपसे भरवाया जाएगा। इसमें क्या क्या है इसको हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं दूसरे वीडियो में। अगर यह आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों बंधु में शेयर करने का प्रयास कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।